दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय की दीवारों के पीछे छिपी प्रेम कहानियां कितनी गहरी और दिल को छू लेने वाली हो सकती हैं? कल्पना कीजिए, एक आधुनिक समय यात्री जो विज्ञान की चमत्कार से पुराने युग में पहुंच जाता है और वहां एक प्राचीन किले की दीवारों में दबी हुई एक ऐसी प्रेम कहानी का राज खोलता है जो सदियों से चुपचाप दर्द सह रही है। ये कहानी है राजकुमारी मीरा की, एक ऐसी खूबसूरत औरत की जिसकी आंखें झील सी गहरी थी, होंठ गुलाबी फूलों जैसे नाजुक और जिसका फिगर इतना परफेक्ट था कि 36-24-36 का माप जैसे किसी मूर्तिकार ने तराशा हो। ऊंची कदकाठी, गोरी चमकदार त्वचा जो चांदनी रात में चमकती और लंबे काले बाल जो हवा में लहराते हुए किसी जादू की तरह लगते। लेकिन ये खूबसूरती ही उसकी किस्मत की दुश्मन बन गई, क्योंकि उसका प्यार एक साधारण योद्धा से हो गया और सामाजिक नियमों ने उनकी मोहब्बत को कुचल दिया। दोस्तों, ये कहानी रोमांटिक है, रहस्यमयी है और इतनी रियलिस्टिक कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उस किले में घूम रहे हैं। आइए इस लंबी, दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं, जहां हर मोड़ पर रोमांस की खुशबू और दर्द की सिसकियां छिपी हैं। लेकिन पहले, अगर आप पहली बार मेरी कहानियों से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दबा दीजिए, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग, रोमांटिक स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। कहानी शुरू होती है आज के दौर से, साल 2025 से, जहां एक युवा वैज्ञानिक नाम अर्जुन है। अर्जुन की उम्र करीब 28 साल की है। वो दिल्ली के एक बड़े रिसर्च लैब में काम करता है। उसके पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और माँ एक टीचर। लेकिन अर्जुन का सपना है समय यात्रा का। वो विज्ञान की मदद से इतिहास के पन्नों में घूमना चाहता है। दोस्तों, अर्जुन ने सालों की मेहनत से एक डिवाइस बनाई है, एक छोटा सा ब्रेसलेट जैसा गैजेट, जो समय की लहरों को कंट्रोल करके उसे पीछे ले जा सकता है। लेकिन ये डिवाइस अभी टेस्टिंग फेज में है और अर्जुन को पता है कि ये रिस्की है, गलत समय में फंस जाना या हमेशा के लिए खो जाना। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। एक रात लैब में अकेले वो ब्रेसलेट पहनता है और टारगेट सेट करता है 16वीं सदी का राजस्थान, एक प्राचीन किला जो अब खंडहर है, लेकिन इतिहास की किताबों में चित्तौड़गढ़ का छिपा हुआ रहस्य के नाम से मशहूर है। क्यों? क्योंकि वहां सदियों से एक भूतिया प्रेम कहानी की अफवाहें हैं, जहां रात में प्रेमियों की सिसकियां सुनाई देती हैं। अर्जुन सोचता है, अगर वो वहां जाकर सच्चाई जान ले तो विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ जाएगी। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन बटन दबाता है, एक तेज रोशनी चमकती है और वो महसूस करता है जैसे उसका शरीर हवा में घुल रहा हो। अगले पल वो खुद को एक घने जंगल के बीच पाता है, जहां हवा में मिट्टी और फूलों की महक है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, प्राचीन किले की, जो अभी नई नई बनी लग रही हैं। वो 16वीं सदी में पहुंच चुका है। दिल की धड़कन तेज, वो छिपते छिपाते किले के अंदर घुसता है। किला राजपूत राजा का है, जहां सैनिक गश्त कर रहे हैं और महल में राजकुमारी मीरा का राज है। मीरा, राजा की इकलौती बेटी, उम्र 22 साल, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी कि किले के हर कोने में उसकी चर्चा है। उसके बाल काले बादलों जैसे लंबे, जो कमर तक लहराते, आंखें काली और गहरी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उसका फिगर? दोस्तों, 36 इंच की छाती, जो साड़ी में कसी हुई लगती, 24 इंच की पतली कमर जो हवा में थिरकती, और 36 इंच की हिप्स जो चलते वक्त एक लय पैदा करती। वो चलती तो लगता जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। लेकिन मीरा की जिंदगी राजसी ठाट बाट में कैद है। उसके पिता, राजा विक्रम सिंह, सख्त हैं और मीरा की शादी किसी राजकुमार से तय करने की सोच रहे हैं, ताकि साम्राज्य मजबूत हो। मीरा को ये सब पसंद नहीं। वो स्वतंत्र आत्मा है, किताबें पढ़ती है, कविताएं लिखती है और रात में किले की छत पर चांदनी में घूमती है।
अर्जुन, जो समय यात्री है, किले में एक साधारण योद्धा के भेष में घुसता है। वो खुद को अर्जुन ही कहता है, लेकिन कहता है कि वो दूर के गांव से आया है, योद्धा बनने की तमन्ना में। जल्दी ही वो किले के सैनिकों में शामिल हो जाता है। दोस्तों, यहीं से कहानी में रोमांटिक ट्विस्ट आता है। एक दिन सुबह की पहली किरण में अर्जुन किले के बगीचे में घूम रहा होता है। तभी वो मीरा को देखता है। मीरा फूलों के बीच खड़ी है, उसकी साड़ी हवा में उड़ रही और वो एक गीत गुनगुना रही है, प्रेम की ज्योति जलती रहे, समय की दीवारें टूटें। अर्जुन की नजरें उस पर ठहर जाती हैं। मीरा की खूबसूरती उसे मोहित कर देती है। उसकी गोरी त्वचा पर सुबह की धूप चमक रही, उसका फिगर इतना आकर्षक कि अर्जुन की सांसें रुक जाती हैं। 36-24-36 का वो परफेक्ट शेप, जैसे किसी कलाकार ने बनाया हो। और मीरा की मुस्कान, वो तो दिल चीर देती। अर्जुन बिना सोचे उसके पास जाता है और कहता है, राजकुमारी, आपकी आवाज में जादू है। मीरा चौंकती है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो पूछती है, तुम कौन हो? कोई योद्धा, अर्जुन हंसकर कहता है। हाँ, लेकिन मैं समय का योद्धा हूँ, जो दूर से आया हूँ। दोस्तों, ये पहली मुलाकात ही उनकी मोहब्बत की शुरुआत बन जाती है। मीरा को अर्जुन की बातें अजीब लेकिन आकर्षक लगती हैं। वो उसे भविष्य की बातें बताता है, जैसे उड़ने वाली मशीनें, दूर तक बात करने वाले यंत्र। लेकिन मीरा सोचती है कि ये उसकी कल्पना है। धीरे धीरे वो दोनों रात में किले की छत पर मिलने लगते हैं। मीरा की खूबसूरती का वर्णन करते हुए कहानी और रोमांटिक हो जाती है। रात की चांदनी में उसकी त्वचा चांदी सी चमकती, उसके बाल हवा में लहराते, और जब वो अर्जुन के करीब आती तो उसका 36 इंच का सीना धड़कता। 24 इंच की कमर पर अर्जुन की नजरें ठहर जाती और 36 इंच की हिप्स की थिरकन से वो मंत्रमुग्ध हो जाता। वो दोनों घंटों बातें करते। मीरा अपनी कैद की जिंदगी के बारे में बताती, कैसे सामाजिक नियम उसे बांधे हुए हैं, और अर्जुन उसे आजादी की कहानियां सुनाता। एक रात, चांद पूरा है। मीरा अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर कहती है, अर्जुन, अगर मैं तुम्हारे साथ समय की यात्रा कर पाती तो कितना अच्छा होता। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है और पहली बार वो दोनों करीब आते हैं। एक नरम चुंबन जो सदियों की दूरी को मिटा देता है। दोस्तों, ये सीन इतना रोमांटिक है कि आपको लगेगा जैसे आप खुद वहां हैं, हवा में उनकी सांसों की गर्मी महसूस कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। किले में अफवाहें फैलने लगती हैं। एक साधारण योद्धा और राजकुमारी, राजा विक्रम सिंह को पता चलता है। वो सख्त हैं, सामाजिक नियमों के पक्के। राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से होनी चाहिए, नहीं तो साम्राज्य की इज्जत दांव पर लग जाएगी। मीरा को कैद कर दिया जाता है और अर्जुन को पकड़ने के आदेश दिए जाते हैं। अर्जुन भागता है, लेकिन वो मीरा को छोड़ना नहीं चाहता। वो अपनी डिवाइस से समय में थोड़ा आगे जाता है, देखता है कि इतिहास में क्या लिखा है, और पता चलता है कि मीरा और उसके प्रेमी की कहानी ट्रेजेडी से खत्म हुई। दोनों को सामाजिक दबाव में मार दिया गया। लेकिन अर्जुन तय करता है कि वो इतिहास बदल देगा। वो वापस लौटता है, रात में किले में घुसता है और मीरा को भगाने की कोशिश करता है। मीरा तैयार है, उसकी आंखें चमक रही हैं, उसका फिगर साड़ी में कसा हुआ। वो कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी। लेकिन सैनिक आ जाते हैं। एक भयानक लड़ाई होती है। अर्जुन अपनी आधुनिक नॉलेज से लड़ता है, लेकिन संख्या ज्यादा है। मीरा चीखती है, नहीं, और अर्जुन को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है। राजा गुस्से में मीरा को कैद करने का आदेश देते हैं और अर्जुन को मौत की सजा। दोस्तों, यही कहानी का क्लाइमैक्स आता है। रात में किले की अंधेरी कोठरी में अर्जुन अपनी डिवाइस से समय को मोड़ने की कोशिश करता है।
लेकिन डिवाइस खराब हो जाती है और वो फंस जाता है। मीरा, जो पास की कोठरी में है, दीवार से बात करती है, अर्जुन, हमारा प्यार अमर है, समय भी इसे नहीं मिटा सकता। उनकी बातें इतनी इमोशनल हैं कि आंसू आ जाए। मीरा अपनी खूबसूरती का वर्णन करते हुए कहती है, मेरा ये शरीर, ये फिगर, सब तुम्हारा है, लेकिन समाज की बेड़ियां। अर्जुन जवाब देता है, मीरा, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। अगली सुबह सजा का समय आता है। लेकिन अचानक एक चमत्कार, अर्जुन की डिवाइस काम करती है और वो मीरा को लेकर समय में कूद जाता है। लेकिन गलती से वो दोनों 2025 में पहुंच जाते हैं। लेकिन मीरा का शरीर समय की यात्रा सह नहीं पाता और वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। अर्जुन रोता है। मीरा कहती है, हमारा प्यार सदियों तक जीवित रहेगा, किले में हमारी यादें रहेंगी। और मीरा गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा किले में रह जाती है। अर्जुन वापस लौटता है, लेकिन अब वो जानता है कि वो प्रेम कहानी असल में उसकी अपनी है। दोस्तों, सालों बाद अर्जुन उस किले के खंडहर में जाता है और रात में मीरा की सिसकियां सुनता है। वो समझता है कि सामाजिक नियमों ने उनकी मोहब्बत को कुचल दिया, लेकिन प्यार अमर है। मीरा की खूबसूरती, उसका 36-24-36 फिगर, सब यादों में जीवित है। कहानी का अंत खुशी और दर्द का मिश्रण है। अर्जुन मीरा की याद में एक किताब लिखता है और दुनिया को बताता है कि प्यार समय और समाज से ऊपर है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताइए, और अगर ज्यादा रोमांटिक स्टोरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।